नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। मैं उपेंद्र सिंह, टीम गुरुकुल कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था, आपको विद है कि हम आपके पास सुपर टेट की क्लासेस लेकर आएंगे। तो सुपर टेट की क्लासेस के वादे के साथ आपको शुभम सर भी कुछ सब्जेक्ट्स की क्लास दे रहे हैं। मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यानी कि कंप्यूटर या हमारी टेक्नोलॉजी। तो हमारी जो आज की क्लास होगी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये हमारा जो सुपर टेट में वेटेज होने वाला है 5 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन हमें इस 5 मार्क्स से ही आपको ये नहीं होना कि 5 मार्क्स का ही आ रहा है। तो 5 मार्क्स को आपको क्या करना है, 5 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा सिंसियर भी होना है। क्यों होना है सिंसियर? क्योंकि बच्चों जो सुपर टेट भर्ती है अब इतने कंपटीशन हाई है कि इस कंपटीशन में आपको एक एक नंबर से आपकी जो रैंक है वो नीचे गिरने वाली है और एक नंबर से आपकी रैंक ऊपर हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना है कि हमारे लिए एक नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें सुपर टेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस को पढ़ना है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस को हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इसका एक मेन कारण ये है कि बच्चों अभी कोरोना काल जो हमारा पैंडेमिक आया था, तो कोरोना काल में कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनको हमारी टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं थे और टेक्नोलॉजी से परिचित ना होने का कारण उन्हें क्या हुआ, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस देने में परेशानी आई और जिस कारण से हमारी काफ़ी स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूलों में है ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो इसी कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, प्राइमरी की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हमारे 2023 में हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 5 नंबर का एक वेटेज रखा है, जो हमें नॉलेज होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज इतनी हाई है कि हम कभी अपने घर पे बैठ के ही कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम एक क्लिक से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी हमारे इंटरनेट का एक जाल है, तो इस जाल के माध्यम से हम आसानी से चुटकियों में हम सारी चीज़ों तक रीच कर सकते हैं, यानी उस चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे लिए उस तक पहुंचने के लिए इन टेक्नोलॉजी, इन सिस्टम्स, इन सभी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक इंफॉर्मेशन की क्लास, एक कंप्यूटर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो छोटे से वीडियो में देखिए कंप्यूटर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपको काफ़ी मदद देने वाला है, जो हमारे लिए नए हैं, इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, यानी जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर क्या होता है। तो आजकल मोबाइल है, फ़ोन है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हमें इन चीज़ों के लिए आना जरूरी है। हमें ये इस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है कि कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, स्क्रीन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक से चलते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सबसे ही हमें डिफाइन हो रहा है इंफॉर्मेशन, जो हमें सूचना और प्रौद्योगिकी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी हमारे लिए क्या है, कंप्यूटर है, ऐसे हमारे मोबाइल भी है, कंप्यूटर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करती हैं, लैपटॉप है। लेकिन अभी हम अपना फिलहाल कंप्यूटर टॉपिक लेकर आए हैं। कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा, ऑफिस में, स्कूल्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आजकल बच्चे अपने घर पर भी कंप्यूटर से एजुकेशन करते हैं। तो कंप्यूटर हमारी दुकानों में हमारे बहुत से काम जो कंप्यूटर से होते हैं, इसलिए होते हैं। तो हमारे टेक्नोलॉजी का एक मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम जानते हैं होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी विद्युत डिवाइस है जो हमारी लाइट से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, जो क्या करती है बच्चों, डाटा तथा इंस्ट्रक्शन के बेस पर, यानी डाटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पर हम क्या करते हैं, अपने जो डाटा है, अपनी इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन है,
तो हम सारी अपनी सूचनाएं हैं हम उस पर टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं और वही इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस के थ्रू हमें एक रिजल्ट प्रदान करता है, वही रिजल्ट हम कंप्यूटर से देखते हैं। माना कि हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स, तो हमने 2 × 2 किया तो वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और क्विकली से काफ़ी स्पीड में आपको जल्दी से उसका आंसर 4 में देगा। तो मतलब ये छोटा सा एग्जांपल है, आपको इस एग्जांपल की मदद से करना है कि हम कोई भी इनपुट रखते हैं, इनपुट प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो यही कंप्यूटर का एक बेसिक सिस्टम है, कंप्यूटर इसी सिस्टम पे काम करता है। तो प्रोसेस करके हमें आउटपुट तैयार करता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी हमारी जो डाटा है और हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस देखो बच्चे एक एग्जांपल और देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देना हमारा एक इनपुट हो गया। उसके बाद वो एग्जाम की जो कॉपीज हैं वो प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस यानी चेक होती हैं, आपके कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपके पास फाइनली एक रिजल्ट आता है। तो वही रिजल्ट हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप उसमें पास हैं या फेल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब लगती है। तो यही इस एग्जाम्पल को समझते हुए हम जान सकते हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होती है। तो कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। तो कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं ये हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले स्पीड होती है। जो एक कंप्यूटर होता है, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी एक्टिव हो गई है, इतनी एक्यूरेसी आ चुकी है, तो हम बहुत ही काफ़ी डेवलप हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो कंप्यूटर आज इतना फास्ट है, इतनी स्पीड है कि हम एक बटन दबाते ही हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारे पास 4G 5G और 6G जैसी मतलब क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी आ चुकी है स्पीड के मामले में। तो काफ़ी हम जल्दी से इंटरनेट के हेल्प से हम कुछ भी रिजल्ट तुरंत पलक झपकते ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा एक माध्यम है। इसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा उसकी स्पीड अच्छी होती है, उसकी एक्यूरेसी मतलब सटीकता, मतलब वो जो हमें आंसर देता है, जो हमारा आउटपुट मिलता है उससे, वो हमेशा एक्यूरेट रहता है, उसमें गलती होने की कोई चांस नहीं होती। तो कंप्यूटर काफ़ी कम गलती मतलब गलती करता ही नहीं है, ना के बराबर गलती होती है। वो हमारे इनपुट पर डिपेंड है, अगर हम इनपुट गलत देंगे तो वो आउटपुट भी गलत देगा। इसलिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। और तीसरी चीज स्टोरेज, कंप्यूटर में हम काफ़ी डाटा, काफ़ी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में हम अपने डाटा को, स्कूल्स के बच्चों की कॉपीज, रिजल्ट, उनकी इंफॉर्मेशन, आजकल स्कूलों में क्या करते हैं, इसी डाटा को हम काफ़ी समय तक स्टोर करके, और बहुत से बहुत हमारा पुराना डाटा है उसको भी हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारे लिए इतना हेल्पफुल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बाकी तीन इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज। इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा चित्र देखने को मिल रहा होगा। ये चित्र से आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मॉनिटर बनाया है, ये इस टाइप का कीबोर्ड होता है, और ये स्पीकर है, ये माउस है और ये CPU है। आप सभी ने अपने स्कूल्स में, घरों में, या फिर आपने ऑफिस, कंपनीज या दुकानों पे कंप्यूटर जरूर देखे होंगे, और आपके पास एक डायग्राम भी हम लेके आए हैं। अब बच्चों आगे चलते हुए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं जो हमें जाननी है। जैसे CPU है, CPU, और जब हम इसमें कोई इनपुट करते हैं अपना डाटा या फिर हम इंस्ट्रक्शन यानी आदेश देते हैं, तो हमारे आदेश हमारा CPU क्या करता है, बच्चों प्रोसेस करता है ALU, CU और MU के माध्यम से। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CD यानी कंट्रोल यूनिट, और MU यानी मेमोरी यूनिट। और उसके बाद इन तीनों की मदद से वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। वो आउटपुट हमें स्क्रीन पर या फिर साउंड के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से हमें प्राप्त होता है कंप्यूटर में। तो इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम देख लेते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होती है, CPU क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। CPU हमारा जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं, या इनपुट यूनिट बोलते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शन यूजर द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जो पहुँचाए जाते हैं
तो जो अपने डाटा इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग तक जिसके माध्यम से पहुंचाए गए हैं वही डिवाइस हमारी क्या कहलाती हैं, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। हमारी कुछ इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस जैसे कि हमारे कीबोर्ड, हमारा माउस और हमारे मतलब इस तरह की डिवाइसेस जैसे लाइट पेन हुआ। लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन एक पेन की तरह होता है जिससे हम सिग्नेचर या फिर कुछ राइट करते हैं, तो ये लाइट पेन होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कुछ हमारे इनपुट डिवाइस होती हैं जो कि हमारे डाटा को प्रोसेस के लिए पहुंचाती हैं। तो स्कैनर भी एक प्रकार का हमारा स्कैन करते हैं, हम कुछ चीज़ रखते हैं स्कैन यानी उसके हूबहू एक डिस्प्ले पर लेके आना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। और अगला हम चलते हैं, देख लेते हैं, आपको इनपुट डिवाइस देखने को मिल रही होंगी। माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है और एक प्रकार से जो हमारा मॉनिटर है। बच्चों आजकल टेक्नोलॉजी में आगे पहुंच गई है कि मॉनिटर हमारे एलसीडी और एलईडी आ चुके हैं और टच स्क्रीन भी आ चुकी हैं। तो टच स्क्रीन की मदद से जैसे हम रिजर्वेशन वगैरह करते हैं या फिर कुछ बुकिंग वगैरह रिजर्वेशन की हम टच से करते हैं, मोबाइल में एटीएम वगैरह में हम रुपए निकालते हैं तो टच स्क्रीन के माध्यम से निकालते हैं। आपके कॉमनली एग्जांपल हैं। तो ये हमारा एक इनपुट जो हम करते हैं बटन से टच करके, तो यही हमारे मोबाइल भी हमारा एक प्रकार का जो स्क्रीन है वो भी मॉनिटर है और उस पर भी हम टच करके हम अपने आप जो यूज़ करते हैं वो हमारा इनपुट है, जो भी हम टाइप करते हैं ये हमारी इनपुट है। तो आजकल मॉनिटर को भी हम क्या मानते हैं, मॉनिटर को भी एक इनपुट डिवाइस मानते हैं। और तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आगे देखते हैं सीपीयू क्या होता है। अगर हम सीपीयू का फुल फॉर्म देखें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो होती है डिवाइस, कंप्यूटर का ही कंपोनेंट है। कंप्यूटर का एक ब्रेन माना जाता है, दिमाग जैसे हमारी बॉडी है तो कंप्यूटर की बॉडी का जो दिमाग है वो किसको माना गया है बच्चों, कंप्यूटर का दिमाग माना गया है सीपीयू को। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ कंप्यूटर का ब्रेन माना गया है। उसमें भी 3 कंपोनेंट हैं। तीनों कंपोनेंट क्या क्या है, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ऐसी यूनिट जिसमें जो अलग से आपको क्या करेगी, अर्थमेटिक यानी जो गणित के चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं और जो लॉजिकल चीज़ें हैं जहाँ लॉजिक लगता है, तो ऐसी यूनिट कहाँ से प्रोसेस होती हैं, एएलयू से। सीयू हमारे पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, एमयू एक सेकेंडरी स्टोरेज का काम करता है। तो होप आपको सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट समझ में आए होंगे। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इनपुट डाटा को क्या होता है, एएलयू और सीयू की मदद से क्या करता है, प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो ये हमारा सीपीयू होता है और सीपीयू हमारा कंप्यूटर का मेन ब्रेन माना जाता है। तो सीपीयू भी आपको समझ में आया होगा कि सीपीयू होता क्या है। इसके बाद हम आगे चलें तो देखेंगे आउटपुट यूनिट, यानी जो रिजल्ट पहुंचाती है, मतलब ऐसी यूनिट जो हमें रिजल्ट देती है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है या आउटपुट यूनिट कहलाती है। आउटपुट यूनिट क्या क्या होती है, जैसे मॉनिटर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, प्लॉटर है और स्पीकर। स्पीकर भी हमारे लिए क्या है, एक आउटपुट यूनिट है। देखो यहाँ स्पीकर हमने बनाया है, मॉनिटर पे हम रिजल्ट देखते हैं, शो हो रहा है, जैसे आपका मोबाइल है, स्क्रीन है, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से जो हमें रिजल्ट दिख रहा है, हम जो वीडियो देख रहे हैं प्रोसेस होने के बाद वो हमारी क्या है, ये हमारी आउटपुट है। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट होता है। प्रिंटर जो छप के आता है, प्रिंट होके आता है प्रिंटर से, तो जो प्रिंट होके आता है, तो ये चीज़ें क्या है, हमारी आउटपुट है, रिजल्ट दे रही हैं। और प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का एक विस्तृत रूप, बड़ा जो हमारी जो क्या बोलते हैं बड़े बड़े पोस्टर छापते हैं वो प्लॉटर की मदद से होते हैं। और स्पीकर जो साउंड हम सुनते हैं वो भी एक रिजल्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या है, ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं। अब जो मॉनिटर की कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। मॉनिटर जो पहले हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, बहुत पहले सालों पहले, तो जो हमारी पहले टेक्नोलॉजी होती थी, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती थी वो CRT बेस्ड होती थी। CRT मतलब कैथोड रे और ट्यूब, मतलब उसमें जो हमारी पुरानी डिस्प्ले होती थी उसमें कैथोड रे ट्यूब यूज होता था। तो ये पहले की बात थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है, हम टेक्नोलॉजी में और साइंस हमारी इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमारी अब आगे मॉनिटर के और डिस्प्ले आ चुकी हैं। जैसे मॉनिटर हमें देखने को मिलते हैं LCD, LED। तो LCD का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी तरह LED का हम फुल फॉर्म देखें तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो ये मॉनिटर के कुछ रूप हैं जो अभी हमें देखने। अब इसके आगे टच स्क्रीन भी आ चुकी है। टच स्क्रीन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टच स्क्रीन हम टच करके अपने मोबाइल में देख लेते हैं, जो इनपुट और आउटपुट का दोनों का काम करता है। तो हमने एक विस्तृत शॉर्ट वीडियो में सभी जानकारी हमने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या क्या हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, क्या हमारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं और कैसे CPU प्रोसेस करता है। तो एक छोटे से वीडियो में आपने जाना और ये भी जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने देखा पैंडेमिक जैसी बीमारी में हमारे जो कुछ शिक्षक थे वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, पढ़ाई में दिक्कत आई, इसलिए पढ़ाई को इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो क्या बोलते हैं हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे आयोग ने इस सब्जेक्ट को हमारे लिए पुट किया। तो आपको ये चीज़ देखनी है और हमारे YouTube के माध्यम से, गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको शॉर्टली ये सारी जानकारी मिलने वाली है। तो कृपया जरूर हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे के बीच तक पहुँचाने में हेल्प करिए ताकि वो भी इस चीज़ को जाने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन क्या होता है। और मिलते हैं इसी तरह नई रोचक जानकारियों के साथ कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।